अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठंडे ठंडे मीठे मीठे रोज़े इसी तरह रोज़ों की एक पाकिस्तान में ना जिससे बात करें, हाली तक तो मौसम ठीक ही है, अगों पता नहीं की होना है। तो अल्लाह पाक ये हाली वाला मौसम जो है ना पूरे रमज़ान में रखे और आपको खुश रखे। दुआएं हमारी आपके साथ हैं। इस बाबरकत महीने में बनने वाला पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, ता क़यामत रहे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, पीटीआई ने यू टर्न लेने का सिलसिला जो है ना, ये हो नहीं सकता कि जारी ना रखे। वो उनकी मजबूरी है, उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं है। इमरान खान की रहाई के लिए तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राब्ते जारी थे। ज़राए बताते हैं कि पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा राब्ते जा रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, वो वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर अपनी ये कोशिशें जारी रखे हुए हैं। बैरिस्टर जो है वो आला पार्टी ओहदेदारों के मुताबिक पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है, जो पार्टी की लीडरशिप है इस बात पर मुत्तफिक है कि बानी पीटीआई की रहाई एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े पुर उम्मीद हैं कि वो एक दिन गोल जरूर अचीव कर लेंगे, जिसके वो पीछे भाग रहे हैं। एक दिन वो गोल अचीव कर लेंगे, लेकिन उसके लिए इमरान खान की जुबान बंद होना बहुत जरूरी है। लेकिन रास्ते में रुकावट है इमरान खान का सोशल मीडिया। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुलाकातें नहीं, ताहम दोनों लीडरशिप की कोशिश जारी है कि जब एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कामयाब होने की सूरत में बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब आप जरा इस बात से अंदाजा करें कि एक तरफ जो उनकी आला लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है। अब जाहिर है अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर तो टॉप लीडरशिप में ही आते हैं। वो एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अगर डायरेक्ट भी राब्ता नहीं हो रहा तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ कुछ माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि इमरान खान को रहा करा जा सके। दूसरी तरफ यूट्यूबर और सोशल मीडिया टीमें जो है वो पागल हुई पड़ी हैं, रियासत पर टूट पड़े हैं। हरकतें चेक करें कि पसे पर्दा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़े हैं और सामने जो है वो जो हालात उनके बने हुए हैं या उन्होंने बनाए हुए हैं वो भी सारे आपके सामने है कि उनको चैन ही नहीं है किसी जगह पे। इन्हीं हरकतों की वजह से कोई बात नहीं करता, क्योंकि इनका एक पैर जो एक एक इनका हाथ जो है गिरेबान पर और दूसरा पैर जो एक हाथ तो इनका गिरेबान से पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ से ये लोग पैर पकड़े होते हैं। यही वजह है कि अब इनसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक दफा, दो दफा, तीन दफा ये लोग हर दफा ही ऐसा करते हैं। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से धचका भी लगा है। इंसार बासी ने रिपोर्ट किया है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे जो बैक डोर डिप्लोमेसी या कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी चल रही थी चीजें, तो उसको काफी धचका लगा है। तफसीलात के मुताबिक बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिश में मसरूफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट पर जारी किए जाने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर के खिलाफ जारहाना जो बयानबाजी है उससे वो काफी मायूस नजर आते हैं कि इनसे क्या बात की जाए, क्योंकि जब इनसे बात की जाती है तो दूसरे दिन ये कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसको मेरे ख्याल में कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। बाखबर जराये का ये भी कहना है कि जारहाना ट्वीट और कुछ दीगर मुतनाज़ा मवाद का तबादला किया गया। ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए एक धचके से कम नहीं, क्योंकि एक तरफ पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशिश है तो दूसरी तरफ फौज मुहिम चला रही है, आर्मी चीफ की तैनाती पर हमले कर रही है। ट्वीट पर रद्द-ए-अमल ने मुबीना तौर पर पक्ष पीटीआई के उन रहनुमाओं को भी परेशान किया है जो जेल में कैद पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान की रजामंदी से अब तक गैर रस्मी बातचीत और मुफाहमत के लिए इसरार कर रहे थे कि इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहा है, उनकी मर्जी से बगैर हो कुछ नहीं रहा। जाहिर है ऑन बोर्ड लेके उनको किया जा रहा है कि हम लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि आपकी रहाई को यकीनी बनाया जाए। लेकिन ये फिर उनको भी बड़ी जाहिर है मायूसी होती है जब उनकी जमात के सोशल मीडिया की तरफ से ये सब कुछ किया जाता है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह हैं। दोनों रहनुमा बैक चैनल बातचीत में मसरूफ रहे और अब मुबीना तौर पर इन ताकतवरों के साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है काफी एक मुश्किल होगा, क्योंकि आपने जिस तरह से मायूस किया ताकतवर हलकों को अपने बहुत सारे टीवी की हद तक दो चार बयान ऊपर नीचे, चलो हिस्सा है गेम का ना, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर होता है इसको तो किसी भी तरह से मेरे ख्याल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी में ये एहसास तकवीत हासिल कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए बातचीत के लिए कोशिशें करने का दोहरा म्यार कारगर साबित ना हुआ। इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई है कि सोशल मीडिया पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लब्बो लहजा नरम रखा जाए, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी, पार्टी रहनुमाओं से भी गुजारिश की गई है, इमरान खान साहब से भी गुजारिश की गई है कि तुसी थोड़ी देर लिए अपना मुंह
सी लो, बंद कर लो, ताकि जो हम लोग कर रहे हैं हमें वहां पर थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी भी नहीं करते। और फिर उनके देखा देखी सोशल मीडिया, अब पता नहीं सोशल मीडिया लेके चल रहा है इसको या इमरान खान लेके चल रहा है, सोशल मीडिया आगे आगे इमरान खान पीछे है, या इमरान खान लीड कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, ये भी कभी किसी को आज तक नहीं पता चल सका। पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, हुकूमत को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। अमरीकी फौजी सलामती के मशीर माइकल वार्ड ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। अमरीकी सलामती कौंसिल के मशीर माइकल वाल्टन का नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राब्ता। माइकल वाल्टन ने इसहाक डार से गुफ्तगू में इंसदाद दहशतगर्दी की पाकिस्तान की कोशिशों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम भी पहुंचाया है। और अमरीकी सलामती कौंसिल के मशीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये छोटी कामयाबी नहीं है कि आपके वज़ीर ख़ारजा को और नायब वज़ीर-ए-आज़म को अमरीकी सलामती कौन जो उनके जो मशीर हैं वो कॉल करके आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये जो अचीवमेंट हुई है इसके लिए वो आपके अब अमेरिका की हुकूमत आपका शुक्रिया अदा कर रही है कि इस वक्त अमेरिका की हुकूमत से एक ही चीज एक्सेप्ट की जा रही है, वो किसको बुलाकर अपने घर में जो माँ बहन एक करते हैं। आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान के वजीर आजम को उन्होंने बताया कि जनाब हमारे साथ आप दो नंबरी कर रहे हैं, आप एक तो हमसे तेल खरीदें जबरदस्ती, गैस खरीदें जबरदस्ती, और बहुत सारे दूसरे मामलात में जो आपने बड़ा अपना मतलब के लंबा चौड़ा किया हुआ है उसको भी कवर करें, खाते अपने क्लियर करें। अमेरिका के दौरे पर जब इंग्लैंड के वज़ीर आज़म गया तो उनके साथ भी जो किया वो भी सामने साथ है, बात करते करते उनको काटा दो चार दफा, और उनका जो लहजा था वज़ीर आज़म के साथ वो भी आपके सामने है। चलो मैं मान लेता हूँ वो जो अमेरिका के वज़ीर आज़म है, सॉरी इंग्लैंड के वज़ीर आज़म है, उनका भी रवैया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई अच्छा नहीं था। अब दोनों वज़ीर आज़म है, बैठना मजबूरी है लेकिन अंदर से दिल दोनों के काले हैं। फिर आ जाए आप यूक्रेन के सदर की तरफ, उसके साथ जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने लाइव देखा, लेकिन आपके साथ वो क्या कर रहे हैं वो भी आपने देखा कि शायद अपनी पूरी उस तकरीर में जो उन्होंने 100 मिनट की तकरीर की है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेके शुक्रिया अदा करना, और उसके बाद फिर उनके वजीर सलामती कौंसिल के मुशीर, फिर उसके बाद इवन उनके जो डिफेंस के सेक्रेटरी हैं उनका टीवी पर बैठकर लाइव प्रोग्राम में तारीफ करना, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक तरफ रिचर्ड गर्नेल के अफसानवी स्टोरियों पर खुशी मना रहे थे, उम्मीदें लगाए बैठे थे कि अमरीकी वज़ीर दफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द को ट्रंप इंतजामिया गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द की इतला पाकिस्तान को ट्रंप इंतजामिया ने दी थी। पाकिस्तान ने CIA की दी गई मालूमात की बुनियाद पर काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड अफगान शहरी और दाश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया है। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दफ़ा पीट हेग्स ने पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। उन्होंने बाइडन इंतजामिया को ये कहकर हाथ झाड़ लिए कि काबुल से अमरीकियों की वापसी के फजा के जरिए तारीख की सबसे उम्दा वापसी थी। वज़ीर दफ़ा का कहना है कि बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी तारीख को तबाहकुन तरीन वापसी थी। हमने अरबों डॉलर का असला तालिबान के हवाले कर दिया। जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अमरीकियों को खतरे में डाला था उन्हीं जिम्मेदार ठहरा दिया, और अमरीकी वज़ीर दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में करता है। ये पाकिस्तान की बड़ी फतह है और कामयाबी है। पाकिस्तान भी यही करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, और अमेरिका ने भी यही कहा है, और दोनों ने मिलकर जो किया है वो सब आपके सामने है। सवाल यह है कि जब PTI रिचर्ड गर्नेल के लिए डॉलर लगाने में मसरूफ थी, लॉबिंग कर रही थी, तब रियासत पाकिस्तान भी अपने घोड़े दौड़ा रही थी, और इसकी बड़ी कामयाबी आपने देख ली। सब खामोशी से हो रहा था और यूथियों की तरह शोर नहीं मचाया जा रहा था। ये बड़ी लाइन अहम है कि अगर देखें जो रिचर्ड गर्नेल को लेकर जिस किस्म की लॉबिंग, जिस तरह किस्म के दो चार ट्वीटें करा दें, जिस किस्म के एक दो जो उनके कांग्रेसमैन है उनसे कोई खत लिखवा दें, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ बैक डोर पर जो कर रहा था उसका शोर नहीं कर रहा था। हुकूमत पाकिस्तान शोर नहीं कर रही थी। हुकूमत पाकिस्तान की जो लॉबिंग है वो देख लें किस लेवल की कामयाब ठहरी है, और तहरीक इंसाफ अरबों डॉलर जो है लगाने के बाद भी खज्जल खराब हो रही है। आपसे गुजारिश है आज के वीलॉग पर अपना इजहार जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर छोड़ें कि पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका इस वक्त जो पूरी दुनिया को काटने को दौड़ है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला के साथ आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।